नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पति हैं और पत्नियां भी हैं। कुछ पत्नी पीड़ित हैं पतियों से, तो कुछ पति भी पीड़ित हैं पत्नियों से। लेकिन जहां पर बात आती है न्याय की, तो वो एक न्यायपूर्ण बात कहनी चाहिए। वही मैं कहता हूं। काफ़ी हस्बैंड मेरे से सवाल कर चुके हैं, सर हम सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट गए, तो हमें अगर हमारी, क्योंकि ये भी ऐसा अगर नहीं है कि आपके पास एविडेंस नहीं है और आप कन्विंस नहीं कर पाए कोर्ट के लिए, तो क्योंकि सेक्शन 482 में आप अपनी एफआईआर या चार्जशीट जो भी है उसको क्वैश कराने के लिए जाते हैं। क्वैश का मतलब रद्द कराने के लिए। अब उस दौरान अगर वो क्वैश नहीं होती है तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, या कोर्ट सीधे हम गए और कोर्ट ने रद्द कर दी, क्वेश्चन कर दी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट को, और उसके बावजूद भी अगर हमारी एफआईआर क्वेश्चन नहीं होती है, तो क्या हमें रेमेडी मिलेगी हाई कोर्ट से? मिलेगी या फिर नहीं भी मिलेगी? तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और भी जो हस्बैंड हैं उनको भी रिलीफ मिल सके और जो पीड़ित पत्नियां हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि पत्नियों पर भी केस हो रहे हैं और पतियों पर भी केस हो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रति केस कर रहे हैं। तो जहां झूठ है, जहां सच नहीं है, वहां पर जरूरी है कि उसको खत्म किया जाए, क्वैश किया जाए। इसी अधिकार को पाने के लिए पति और पत्नी दोनों ही हाई कोर्ट को मूव करते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी फॉल्स एफआईआर या एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके ऊपर कोई चार्जशीट दाखिल हो गई है, या आपको अननेसेसरी कोर्ट से या थाने से कहीं से परेशान किया जा रहा है, तो आप सीधे हाई कोर्ट जाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं कि सर हमें जो है इस व्यक्ति ने इतना परेशान किया हुआ है कि इसने हमारे ऊपर झूठे एफआईआर करा दी है, झूठे सब कुछ एलिगेशन लगा दिए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को, अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है या कोई चार्जशीट हो जाती है, तो आप उसको रद्द कराने के लिए, क्वैश कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप मूव करते हैं। अब करने के बाद सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप जाते हैं तो किन किन दस्तावेजों को जरूरत है, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं हाई कोर्ट में। क्योंकि कुछ लोग जो सीधे चले जाते हैं, बाद में वो उनको पता लगता है कि सर हमारे तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। सबसे पहले आप हाई कोर्ट के एक वकील से बात करें जो आपका काम करा सकता है। दूसरा, अब आपका जब आप बात करेंगे तो वो आपको खुद बताएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। तो सबसे पहले अगर आपका एफआईआर हो गई तो एफआईआर सर्टिफाइड कॉपी ले जाइएगा। अगर आपका कोर्ट में कोई विचाराधीन केस है तो कोर्ट से आप ऑर्डर शीट, एफआईआर कॉपी और चार्जशीट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है, उन सबकी सर्टिफाइड कॉपी ले जाइएगा। साथ ही साथ में एक आधार कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स लेके आप जाएंगे हाई कोर्ट में। अब जब आप अपने वकील से बात करेंगे तो आप वकील को बताएंगे अपनी प्रॉब्लम के साथ, इस तरीके से एलिगेशन जो है झूठे हैं, तो कोर्ट वकील जो है वो देखते बता देगा कि इसमें स्टे होगा या फिर नहीं होगा। और अगर स्टे नहीं होगा तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, वो भी आपको एडवाइस कर देगा। बहरहाल इन सब चीज़ों के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। अगर आप हस्बैंड वाइफ के मैटर में जाते हैं तो देखिए, हस्बैंड वाइफ के मैटर में अगर आप जाते हैं तो कोर्ट भी ये चाहती है कि इन दोनों की किसी प्रकार से बन जाए, सुलह हो जाए। नहीं होती है तो बात की बात है, लेकिन पहले तो ये कोर्ट ये चाहता है कि आप दोनों की बात बन जाए। तो बनाने के लिए अगर आप सेक्शन 482 सीआरपीसी में जाते हैं तो कोर्ट जो है वो स्टे कर देता है लोअर कोर्ट के लिए। और किस आधार पे करता है कि इन दोनों का हम मीडिएशन करवा रहे हैं। जब तक हम इसका मीडिएशन यहाँ पे हाई कोर्ट में करवा रहे हैं तब तक लोअर कोर्ट स्टे को कंटिन्यू रखे और दोनों की तरफ से जो है एफिडेविट वगैरह ले ली जाते हैं। उसके बाद जैसे ही स्टे हो जाता है तो आप दोनों को मीडिएशन में भेज दिया जाता है, और मीडिएशन के बाद जो लड़की वहाँ पर बुलाया जाता है उसको भी आपसे अमाउंट जमा कर लिया जाता है कोर्ट में कि आप जो है इतना अमाउंट जमा करें, ताकि उस लड़की को जब बुलाया जाएगा तो वो अमाउंट उसको लड़की को दिया जाएगा। अब इस दौरान आपके लिए आपकी मेडिसिन में दोनों बात होती है। लड़की अगर आती है तो आप दोनों को बैठा कर बात करी जाएगी, मेडिसिन कराया जाएगा। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको उसको, ये मेडिसिन हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है तो फील्ड भी हो जाए। तो अगर सक्सेसफुल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, एफआईआर आपकी खत्म। एफआईआर हो, चार्जशीट हो, जो भी है, जो भी ऑफेंस आपके ऊपर बंदा है, तो आपके समझौते के आधार पर आपका दोनों का जो मैटर है, वो डिस्प्यूट है, वो खत्म हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर वो फेल्ड हो जाएगा, फिर वो रिपोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट कहीं पहुंच जाएगी, और फिर वो उसमें फिर आप दोनों अपने कि भाई आपने एलिगेशन क्यों लगाए थे उसको आपको एविडेंस देना होगा। दूसरा, आपके ऊपर लगाए मतलब जो एक्यूज्ड है उसमें वो उस व्यक्ति को के ऊपर क्यों लगाए गए हैं,
वो भी अपने तरफ से एविडेंस दे कि भाई हम पे एलिगेशन झूठ लगाया गया, हमने ऐसा नहीं किया है, वो भी उन सब चीज़ों की बात बोलेगा। तो अब यहाँ पर जो है इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर दोनों को सुनकर अगर कोर्ट को लगता है, बाकी कोर्ट को कन्विंस कर लिया जाता है, तो कोर्ट यहाँ पर भी FIR क्वैश हो जाती है, चार्जशीट जो भी आपके खिलाफ डाल रहे हैं आप। और अगर नहीं कर पाते हैं तो लोअर कोर्ट के लिए वही ऑर्डर आपको दे दिया जाता है कि आप जो है लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग फेस करें और आगे फर्दर कंटिन्यू करें इसमें। ये चीज़ आपके लिए होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट जो है वो विदाउट मेडिएशन स्टे करके आपको लोअर कोर्ट में स्टे कर देता है, और ऊपर जो है वो आपको लिए कुछ समय टाइम 10 दिन 15 दिन 50 दिन जो भी दे दिए जाते हैं, और उस दौरान जो है आपसे कहा था कि आप अपना एफिडेविट जमा करें और उस पर फिर रीजॉइंटर लड़की की तरफ से जमा होगा। तो ये आप फिर उसको केस को जो मतलब हाई कोर्ट में आप फाइट कर सकते हैं और हाई कोर्ट में वहाँ पे लड़ सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया है कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 498A 323 या फिर 3/4 DP एक्ट के तहत कोई आपके ऊपर झूठा मुकदमा लिखा दिया गया है, क्योंकि ये जो झूठा केस की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हर व्यक्ति इन सब चीज़ से परेशान है। और मैं कहता हूँ कि जिस पत्नी ने सेक्शन 498A का साथ लिया, सहारा लिया, परिवार वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि केस लड़ने के साथ साथ में बच्चे भी हो गए, और अब बच्चों के बाद होने के बाद जो है आप केस लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद जो काफ़ी समय उसमें व्यतीत कर देते हैं, लड़के भी बच्चे भी जवान हो जाते हैं, लेकिन पत्नी को कहीं पर वो बात नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पत्नी ही गलत तरीके से एलिगेशन लगाते हुए कोर्ट में अप्रोच करती है। तो जो इंसान अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा उसको न्याय कौन देगा? अगर आप पत्नी हैं तो थोड़ा बहुत सहिए, थोड़ा बहुत सहकर भी रहें उस घर में, वरना जीवन भर कोर्ट कचहरी आप करोगे तो जीवन में कोर्ट कचहरी और तारीख के सिवा आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। हालांकि आप ये सोचते हैं कि हमें न्याय मिल जाएगा, तो न्याय तो आपको वही पति देगा जिस पति के साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, जिस पति ने आपको साथ में रखने की कसम खाई है, वही व्यक्ति आपको न्याय देगा और वही व्यक्ति अपने साथ रहेगा। आप उसके साथ रहने की कोशिश करिएगा किस तरीके से रह सकते हैं, और अगर नहीं बन रही है तो फिर देखिए आप दोनों अपना डिसीजन है, निर्णय लीजिए। आप निर्णय लेकर अलग भी हो सकते हैं या साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि ये जो संबंध है, शादी के जो संबंध है, वो एक दूसरे के प्रति समझौते वाले संबंध है। आप एक दूसरे को सहकर या किसी प्रकार से जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरह करने के साथ साथ में आपको जीवन एक साथ में ही रहना, व्यतीत करना चाहिए। नहीं है तो अलग हो जाइए। ज़्यादा आप लिटिगेशन करेंगे तो फिर दिक्कतें आनी ही आनी है। बहरहाल आज का मेरा वीडियो इतना ही है, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, हमारी दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।